मैदान में जब बात ताकत की होती रही है, रफ्तार की होती रही है और विरोधियों को धूल चटाकर अपनी कामयाबी और शोहरत के झंडे गाड़ने की होती रही है, तो हमेशा से बात लड़कों की होती रही है। लेकिन आज हम आपको बिहार की ऐसी बेटियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बेटियां सिर्फ पुरानी दकियानुसी बातों को दरकिनार नहीं कर रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कामयाबी के झंडे पल रही महिला खिलाड़ियों की उस पौध की जिसने समाज के बंदिशों और बेड़ियों को तोड़कर बिहार की बेटियों के लिए सफलता की नई राह बनाई। बिहार के गांवों में पैदा हुई महिला खिलाड़ियों की ये कहानी हमारे और आपके लिए एक मिसाल है। बाढ़ के एनएस कॉलेज का यह सख्त ग्राउंड इन बेटियों के पसीने से सींचकर नरम हो गया है। पहले सुबह ही ये बेटियां इस ग्राउंड में पहुंच जाती हैं, घंटों पसीना बहाती हैं। कड़कती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, ना तो ये बेटियां रुकती हैं और ना इनके हौसले पस्त होते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 75 किलोमीटर दूर बाढ़ के एएनएस कॉलेज का ये ग्राउंड, हर सुबह इन बेटियों के कदमों से इस मैदान की नींद टूटती है। गर्मी की तपती दोपहरी हो, जाड़े की कड़कड़ाती ठंड या कोई भी मौसम, इस मैदान में इन चैंपियन बेटियों की प्रैक्टिस नहीं थमती। हर मुश्किल से बेपरवाह ये बेटियां अपनी प्रैक्टिस रुकने नहीं देती। इनके पसीने से तो अब एएनएस कॉलेज का ये ग्राउंड भी तर हो गया है। रग्बी एक ऐसा खेल जिसे बिहार में खेलना तो दूर, लोग जानते भी ना के बराबर हैं। इस खेल में बिहार की इन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की जो इबारत लिखी है वो बेमिसाल है। बाढ़ के सुदूर गांवों की इन लड़कियों ने अपनी आंखों में जो सपना देखा है, उन सपनों को साकार करने की जद्दोजहद है ये। इन बेटियों ने अपनी हार तोड़ मेहनत से इस अद्भुत खेल में जो सफलता हासिल की है, उसकी फहरिस्त जरा सुन लीजिए। अभी तक तो मैंने 7 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और जिसमें हर टूर्नामेंट में हमारा बेस्ट स्कोरर का अवार्ड मिल चुका है। फिर एशिया फास्टेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिल चुका है 2018 में। फिर 2019 में इंटरनेशनल यंग प्लेयर का अवार्ड मिल चुका है। फिर हमने वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट किया गया था इंडिया से, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स को, तो उसमें मैं और एक बॉयज़ इंडिया से गए थे ओपनिंग सेरेमनी के लिए। सुविधाओं और साजो सामान के अभाव में ये बेमिसाल सफलता की कहानी है। स्वीटी चौधरी की सफलता तो महज एक किस्सा है। स्वीटी के पीछे पीछे बेहद गरीब परिवार की इन बेटियों ने जो सफर तय किया है, उसे देख सुनकर आप चौंक रहे होंगे। लेकिन इन आंखों में पल रहे सपने बस इतने नहीं हैं, अभी तो मंजिलें और भी हैं। आगे हम लोग का 2028 का टारगेट है हम लोग को कि ओलंपिक क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए हम लोग को बहुत हार्ड वर्क करना है। हमारे रग्बी इंडिया ने हम लोगों को मीटिंग में बताया है कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि 2028 का टारगेट है कि ओलंपिक क्वालिफाई करना है। इन बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की ऐसी मिसाल कायम की है जो बिहार की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई है। इस मैदान से शुरू हुआ इनका यह सफर जारी है। गांव से निकलकर देश और दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने की बेटियों की ये कहानी जितनी आज खूबसूरत है, शुरुआत इतनी आसान नहीं रही। घर और समाज में तानों को सुनकर इन बेटियों के इरादे इतने बुलंद हो गए कि इन बेटियों के सामने कोई मुश्किल रोड़ा बनकर खड़ी नहीं हो पाई। ये है बिहार की बेटियों की बेमिसाल कहानी। अंडर 14, अंडर 18, सीनियर, इंटरनेशनल, खेल के हर स्तर पर गोल्ड मेडल, वो भी एक दो नहीं अनगिनत। हैरान करती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता की ये कहानी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करती है इनके संघर्ष की दास्तान।
किसी के पास पहनने को कपड़े नहीं, किसी के पास जूते नहीं। किसी के लिए घर में खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं। किसी के पिता मजदूर हैं तो किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं और किसी के पिता किसान हैं। जितनी सफलता उसके पीछे संघर्ष की उतनी ही कहानियां। मेरे पापा एक साधारण से मजदूर हैं जो खेती करके हम लोग को इतना मतलब अपना घर चलाना पड़ता है। अच्छा, मजदूर हैं। कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 बहन और 2 भाई हैं। समाज में सब बोलता था शॉर्ट्स पहन के जाती है, क्या खेलेगी कि लड़की, कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। बाहर वाला लोग गाली भी देता था पापा को कि कैसे खेलेगी लोग। बिहार के गांवों का माहौल कैसा होता है वो भी बेटियों के लिए किसी से छुपा नहीं है। इन बेटियों ने जब अपना सफर शुरू किया तो गरीबी के अलावा समाज और घर की मुश्किलों ने बेड़ियां बनकर इनकी राह रोकने की कोशिश की, लेकिन हौसलों के आगे मुश्किलों की क्या मजाल। हर बंदिश चूर चूर हो गई और मुश्किलों के पहाड़ ने रास्ता दे दिया। रग्बी गेम बाढ़ के लिए नया था और बहुत लोगों को पता नहीं था कि ये रग्बी क्या है, तो इसमें बहुत बच्चे लोग को समझाने में बहुत ज़्यादा सारी दिक्कतें आई। और जैसे कि यहाँ गर्ल्स को देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा विलेज एरिया पड़ता है बाढ़। इसमें गार्जियन थोड़े से गांव इलाके पड़ते हैं, तो वही पुराना ख्यालात, पुराना सोच कि नहीं घर की बेटी बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा। और रग्बी है एक थोड़ा सा कॉन्टेक्ट गेम है, इसको लेके भी गार्जियन डरते हैं। और इसमें होता क्या है कि गर्ल्स लोग को शॉर्ट्स पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इसमें गार्जियन का थोड़ा सा इस वजह से भी सहयोग नहीं मिल पाता है। बाहर थोड़ा सा डेंजर एरिया पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा सा घटना वगैरह होते रहते हैं, तो इस चीज़ को भी सोचते हुए गार्जियन अपने बच्चियों को निकलना देना नहीं चाहते हैं। गांव समाज में थोड़ा मुश्किल होता है। आप जब एक छोटे से गांव से हो तो छोटे से शॉर्ट्स में आना, फिर आप जब घर से निकलते हो तो बहुत सारे लोग वहाँ के कमेंट्स करते हैं कि बेटी है लेकिन छोटे छोटे शॉर्ट्स पहन के जाती है, जो ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। गांव समाज में आपस में लोग ऐसा बोलते हैं। कई बार हमारे मम्मी पापा को भी भड़काए हैं कि बेटी को मत भेजिए, घर में पढ़ेगी लिखेगी, घर में अपना जो करना है करेगी, बाहर मत भेजिए। बाढ़ की इन बेटियों की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत खराब हो, पर हौसले इतने फौलादी हैं कि परेशानियों ने घुटने टेक दिए। नेशनल लेवल पर अपना लोहा मनवाने वाली इन लड़कियों की इस बेमिसाल सफलता को आज हर कोई सलाम कर रहा है। तो मेरे जो अंडर 14 की जो गर्ल्स टीम है वो अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में गोल्ड मेडल प्रदान किए हैं, और जो हमारी सीनियर टीम है गर्ल्स की वो भी पूरा ऑल ओवर इंडिया में गोल्ड मेडल प्रदान किया। और अंडर 18 में सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल आते रहते हैं हर एक ये 4 साल के अंदर। मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मेरे घर वाले और मोहल्ले वाले ने जाने से रोक दिया। फिर मैंने 2 दिन आया, फिर मेरे घर से मना हो गया। फिर मेरे भैया कोच हैं जो वो घर जाकर मेरे पापा को समझाया, कॉल किया, फिर पापा ने माना, मेरे पापा ने भैया का बात माना, फिर आने दिए। फिर मेरे पापा ने मेरी ऊपर की जो देखे, मेरी तरक्की देख रहे हैं, उसी को देखकर मेरे पापा यहाँ आने दे रहे हैं। ये मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने नेशनल खेल चुका है, मैं 3 नेशनल खेल चुकी हूँ। हर किसी को हैरत होती है, हमें भी हुई, जब हमने बिहार के गांवों में रग्बी जैसे खेल की इन चैंपियन खिलाड़ियों के बारे में सुना। जिस देश में क्रिकेट की दीवानगी सिर चढ़कर बोलती हो, उस देश में रग्बी जैसे पश्चिमी खेल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब इन बेटियों ने खेलना शुरू किया तो गांव और घर के लोगों ने बहुत रोका, जैसा आमतौर पर हमारे समाज में होता है। किसी ने कपड़ों पर ताने कसे तो किसी ने बेटी होने का वास्ता दिया, लेकिन सफलता की राह में कोई भी रोड़ा नहीं बन सका। आज देखते हैं तो क्या आज वो अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, बोलते देखो दीदी खेलती है, तुम लोग भी खेलो। जब खुद पे बात आता है तो सब वही बोलते हैं ना। अच्छा, आज आपकी सफलता को देख के अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं? हाँ, बोलते कि दीदी जैसा बनो। पापा जब मेडल लेके बाहर जाते हैं तो बहुत खुश होके जाते हैं। सब उनको बहुत देखता है, बोलता है कि देखिए मेरी बेटी लाई, मेरी बेटी लाई है। कहते हैं हौसलों के आगे मुश्किलें रास्ता दे देती हैं। इन बेटियों ने भी इसे साबित कर दिया। राह के रोड़े बौने हो गए और सफलता
बुलंदी छूने लगी। चाहे स्वीटी हो, सलोनी हो, आरती हो या दुर्गेश नंदिनी, नाम तो अनगिनत हैं। आप आंखें फाड़कर बस हैरत से देखते और गिनते रह जाएंगे। सफलता की ये बेमिसाल कहानियां हर किसी को हैरान कर रही हैं। बाढ़ की बेटियों की सफलता की ऐसी ही कहानी का एक चमकता सितारा है स्वीटी चौधरी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के ऐसे झंडे गाड़े हैं जो आमतौर पर बिहार के खिलाड़ियों के लिए सपना होता है। रग्बी में बाढ़ के नवादा गांव की रहने वाली स्वीटी की रफ्तार और स्कोर करने की कला ऐसी है कि मैदान में विरोधी खिलाड़ी हैरत में पड़ जाते हैं। एक बार स्वीटी जब गेंद को अपने कब्जे में ले लेती हैं, तो फिर उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। उनकी गति के आगे मैदान मानो छोटा पड़ जाता है। इसी कारण पिछले साल उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली यंग प्लेयर का खिताब मिला। यही नहीं, उन्हें एशिया की फास्टेस्ट रग्बी प्लेयर का भी अवार्ड मिल चुका है। इसमें लगभग मानिए तो मेरे पास 10 से ऊपर राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए स्वीटी, जो आप जान ही रहे हैं, इंटरनेशनल खेल चुकी है। एशिया की सबसे वर्ल्ड यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ही मिला इधर, और एशिया के सर्वश्रेष्ठ फास्टेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, और बेस्ट स्कोरर का भी अवार्ड मिल चुका है इसको। बहुत अच्छा लगता है। इसी के वजह से हमारे सारे प्लेयर को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, क्योंकि ये जो पोजीशन में खेलती है बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो कि हम सबसे इसको पास करते हैं तो ये जाके ट्राई करती है। बहुत इतना स्पीड में हमारे एशिया में कोई प्लेयर आज तक नहीं है। वैसे बहुत सारे कंट्री में खेलते हैं प्लेयर, लेकिन इसके ये जैसे हमारे इंडिया में खेलती है, ऐसे इंडिया में तो कोई नहीं है। अगर भारतीय रग्बी टीम की कैप्टन सुमित्रा नायक की बातों पर यकीन न हो, तो जरा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में स्वीटी की रफ्तार देख लीजिए। pace on the ball, Sweetie Kumari. लेकिन स्वीटी की राह इतनी आसान नहीं रही। उन्हें भी भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कभी समाज ने रास्ता रोका, तो कभी पैसों की तंगी ने, लेकिन पिता के विश्वास ने हौसला दिया। पहले तो मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, जहाँ पे लोग जानते नहीं है कि स्पोर्ट्स क्या है, और रग्बी तो छोड़ ही दीजिए, स्पोर्ट्स नहीं जानते कि स्पोर्ट्स क्या होता है। और मैं उस गांव की एक लौती हूँ कि उस गांव से निकल के आज इंटरनेशनल प्लेयर बनी हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम तो होती थी, क्योंकि हम लोग 7 भाई बहन हैं, तो सबको माइनस करना मतलब दिक्कत होता था थोड़ा। फिर भी उन्होंने वो कमी महसूस नहीं होने दिया, कहीं से मेरे को व्यवस्था करके दे ही देते। तो जो चीज़ें मैंने मांगा है वो आज तक मुझे मिला है। आज स्वीटी दूसरी लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। उन्हें देखकर हर लड़की उनके जैसी अपनी पहचान बनाना चाहती है। लड़की ही क्यों, अब तो लड़के भी स्वीटी और इन लड़कियों की सफलता देखकर इस खेल में हाथ आजमा रहे हैं। स्वीटी की उपलब्धियों ने घर वालों को भी हौसला दिया है। बहुत जगह जाई, मेडल लाई, हम लोग को बहुत खुश है। हमरा पोती कोई बिहार में ऐसा न किया, वैसा हमरा स्वीटी चौधरी कर रही है। आज हम लोग को बहुत खुश है कि जो कोई नहीं किया इस गांव में, जो मेरी बच्ची कर रही है। स्वीटी का घर आज मेडल और ट्रॉफियों से भरा हुआ है, पर स्वीटी के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। पिता मजदूर तो माता आंगनवाड़ी सेविका हैं। स्वीटी जब खेलने के लिए निकली तो गांव की रूढ़िवादी सोच ने कदम रोकने शुरू कर दिए। हाफ पैंट में बाहर खेलने जाने पर सवाल उठने लगे, पर पिता के समर्थन और स्वीटी के बुलंद हौसलों ने उन्हें बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन स्वीटी को इस बात की तकलीफ है कि जैसा दूसरे राज्यों में खिलाड़ियों को सरकार का साथ मिलता है, बिहार में ऐसा नहीं है। उनके पिता भी सरकार और समाज से बेटियों का साथ देने की अपील करते हैं।
प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्राउंड तो अभी खाली है, लेकिन शाम होते ही ग्राउंड में इतना गैदरिंग हो जाता है कि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो बाहर में एक ग्राउंड होना बहुत ही जरूरी है, और वो ग्राउंड हमारे रग्बी के बच्चों के लिए होना जरूरी है, ना कि उसमें सभी लोग आए। हमारा रग्बी का एक पर्सनल ग्राउंड होना जरूरी है। वो चीज सरकार को देनी चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ से प्लेयर्स निकल रहे हैं तो यहाँ ग्राउंड देना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ से पटना तो नहीं जा सकते प्रैक्टिस करने, उनके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि घर से यहाँ तक आ जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात। बिहार में तो ये चीज की कमी है, क्योंकि अदर स्टेट में है ऐसा कि अगर आपने इंटरनेशनल मैचेस खेले, मेडल दिए तो सरकार उनको नौकरी देती है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कितना भी इंटरनेशनल खेलो तो आप इंतजार करो, आप उनके पीछे आगे घूमो, तभी जाके आपको कई वर्षों के बाद नौकरी मिलेगा। वो भी एक ऐसा नौकरी मिलेगा जिसका कोई ये नहीं रहेगा, कभी भी आपको ये कर दिया जा सकता है। तो ऐसे नौकरी का कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे पहले तो नौकरी ही नहीं मिलता है। मैं खिलाड़ियों के परिवार से यही चाहता हूँ कि खिलाड़ियों को खेलने से नहीं रोके, वे आपके भविष्य हैं। खिलाड़ियों के गार्जियन से यही चाहूँगा कि खिलाड़ियों को खेलने से नहीं रोके और इन लोगों को खेलने दे, और सरकार से भी मेरा उम्मीद है कि इन लोगों को नौकरी में प्रेफरेंस दिया जाए। वाकई फर्श से खेल के अर्श तक का स्वीटी का ये सफर अद्भुत है। स्वीटी दर्जनों लड़कियों और लड़कों के लिए मिसाल बन गई हैं। उम्मीद है सरकार स्वीटी की मांगों पर ध्यान देगी और बाढ़ की इन बेटियों के लिए एक अदद शानदार रग्बी मैदान मुहैया कराएगी। कोई भी सफलता यूं ही नहीं मिल जाती। हर हुनर को हुनरमंद तराशने वाले की जरूरत होती है। बाढ़ की बेटियों की सफलता के पीछे एक शख्स का सबसे बड़ा योगदान है। इनके कोच गौरव कुमार ही वो पारखी है जिसने इन हीरो की पहचान की, लेकिन गांव और समाज की बेटियों के प्रति सोच ने उनका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। के लिए हमें घर घर जाके कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, ये गेम अच्छा है, आप ट्रस्ट कीजिए, ये यहाँ इस पे बेटर कर सकती है, आपकी बच्चिया में वो हुनर है, स्पीड है, आप कुछ कर सकती है, आप एक बार चांस दीजिए। इस सब के लिए हमको बहुत पापड़ बेलना पड़ा। गौरव पहले फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, बाद में रग्बी में नेशनल कैंप से जुड़े। जब गौरव ने बाढ़ के गांव की लड़कियों में दौड़ने और खेलने की क्षमता को देखा तो इन्हें रग्बी के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। बेहद गरीब परिवार की इन बेटियों को समझाना तो फिर भी आसान था, लेकिन इनके लिए सुविधाएं जुटाना थोड़ा मुश्किल था। गौरव ने टैलेंट को तराशने का बीड़ा उठाया और लालच देकर इन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। वैसे बच्चे जो घर से भी तुलसी जस्ट लाइक का लालच का मैंने इस्तेमाल किया। जैसे कि अब कोई बच्चा को बाहर रहते थे, देखते थे, उसको होता था कि हम भी खेलें, लेकिन उसके पास न ढंग का शूज होता था, न ढंग का पैंट होता, ढंग का टी शर्ट होता था। तो इसके लिए हम ही आपस में बच्चे में कंट्रीब्यूट करके 150 या कंट्रीब्यूट करके कभी किसी को टी शर्ट देते थे, ट्राउजर देते थे। तो इस चीज़ को भी देखते हुए छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा होते हैं ना लालच, उसकी वजह से भी एक्साइटेड होके खेलने के लिए इसमें घुसे। गरीबी से जूझती बेटियों को मैदान तक लाना, सुविधाएं मुहैया कराना और इन्हें नए मुकाम तक पहुंचाने में गौरव का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जब समाज और घर ने रास्ता रोका तो गौरव खुद घर घर जाकर परिवार वालों को समझाते और फिर उनकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो मतलब घर से मना हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिन आने लगे तो फिर मतलब गांव वाले फिर ऐसे वैसे बोलने लगे कि शॉर्ट्स पहनती है, ये पहनती, वो पहनती। फिर उसके बाद हम घर से भी मना होने लगा। तो हमारे जो कोच है गौरव चौहान, उन्होंने जाके कन्विंस किया, फिर बताया कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो आप अपनी बेटी को आगे बढ़ा सकते हैं। लड़कियों के बारे में तो है ऐसा मानता कि अपनी बेटी को भेजता है, ये वो बहुत सारे मतलब कमेंट करने लगे गाँव वाले। स्टार्टिंग से यहाँ पे खेलने नहीं आते थे, तो हम लोग के कोच स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे गर्ल्स लाने। तो हम लोग को पता चला, तो फिर हम लोग अपने फैमिली से पूछे, तो पापा मतलब सोचे कि वो जाने देंगे। तो फिर बाहर के लोग बोलने लगे कि लड़की है, क्या खेलेगी, खेल कर करेगी क्या। तो हम लोग बोले, तो हम लोग के कोच मतलब घर पे जाके कन्विंस किए। फिर पापा को बोले ये वो गर्ल्स है तो क्या खेल नहीं सकती है। कोच गौरव की बदौलत ही आज बाढ़ की इन बेटियों ने खेल की पूरी सूरत ही बदल दी है। इन लड़कियों को खेलते देख अब लड़कों ने भी रग्बी में हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। गौरव की मेहनत और इन बेटियों की लगन ने
अंडर 14 रग्बी में पिछले 3 सालों से बिहार को चैंपियन बनाए रखा है। बाढ़ की कई बेटियां नेशनल टीम में भी दस्तक देने को तैयार हैं। बस जरूरत है सरकार के साथ और समाज के हौसले की। गांव की मिट्टी से सफलता की मूर्त गढ़ने वाली इन खिलाड़ियों और इनके कोच गौरव की कहानी बिहार और देश के लिए एक मिसाल है। न्यूज़ 18 ऐसे कोच और खिलाड़ियों को दिल से सलाम करता है।